लर्निंग यूट्यूब चैनल। आई एम सोनिया। आज हम जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है लेक्चर जो है उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या किसके जूनियर ऑफिस JOAIT के लिए हम लोग ये है लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी जो एग्जाम्स हैं, स्टेट एग्जाम्स या अदर एग्जाम जिनमें कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है, उसके लिए भी ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस आपने बहुत सुना होगा कि हाँ आउटपुट डिवाइसेस आप रटते भी होंगे कि हाँ कि ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइसेस है। बट कभी आपने इनको समझा नहीं होगा कि इनको आउटपुट डिवाइस बोलते क्यों हैं। सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव आउटपुट। तो वो क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, डाटा क्या करती हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर इनपुट देती है कंप्यूटर को। और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, ये डाटा लेती हैं। तो सबसे पहले जो डिवाइसेस any device that gives output, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उन डिवाइसेस को क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब हम लोगों ने ये है कि आउटपुट डिवाइस तो पढ़ लिया, अब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें ऑप्शन में दे दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये तीन ऑप्शन दे दिए जाए, तो हमें बोला जाए कि हाँ कि इनमें जो है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। जिन्होंने तो रट लिया होगा या फिर जिन्होंने अच्छे से समझा होगा वो तो कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी कि कैसे जी हम लोग पता लगाएंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जो है प्रिंटर हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड और माउस ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये स्पीकर की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर कैसा होता है, आप सभी ने देखा होगा, ऐसे करके ये लगा होता है, इसमें गोल सा ये डब्बा सा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हमें कैसे पता चला कि ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये जो है आउटपुट डिवाइस हमें ऐसे पता चला क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमें गाने सुनाई दे रहे हैं। क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। ये है हमारा, मान लो ये है हमारा लैपटॉप या फिर ये है हमारा मोबाइल। मान लो इन दोनों में से कोई भी एक वो है, इससे कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया है, जो हमारे सॉन्ग्स होंगे वो किसमें स्टोर है, या तो हमारे इसमें स्टोर है, कंप्यूटर में स्टोर है, या तो हमारे मोबाइल में स्टोर है। तो वो गाने हमें बाहर सुनाई दे रहे हैं। अगर ये हमें आउटपुट सुनाई दे रही है बाहर की तरफ, तो ये क्या कर रहा है, हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। हमें अंदर कंप्यूटर के अंदर का जो डाटा है उसको बाहर सुनाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, जो हमें आउटपुट दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। अब हम बात करें आउटपुट डिवाइस, ये हमारे पास कितनी तरह की है, दो तरह की आउटपुट डिवाइस होती हैं। एक तो हमें देती है सॉफ्ट कॉपी और एक हमें देती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है, इंटेंजिबल, और ये जो है हार्ड कॉपी क्या है, ये टेंजिबल है। क्या है, ये टेंजिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये
इंटेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते, और टेंजिबल वो होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टेंजिबल हार्ड कॉपी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, ये क्या है, किसके एग्जांपल है? टेंजिबल, जिन्हें हम लोग छू सकते हैं। और दूसरी जो आती है टेंजिबल, टेंजिबल में हमारे पास क्या आता है? स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, ये सब किसमें आती है? टेंजिबल डिवाइस में जो आती हैं। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए टेंजिबल है, हम लोग प्रिंटर को छू कैसे सकते हैं, हमें ये हार्ड कॉपी देता है। अब देखो, हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगी प्रिंटर से वो क्या होगी? एक जैसे कि हम लोगों ने प्रिंटर से क्या निकाला? प्रिंट आउट निकाला, तो हमें एक वो पेज के फॉर्म में मिलता है प्रिंट आउट। तो वो क्या करता है कि उसे हम छू सकते हैं, उसे हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर, जो इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस जो होती है टेंजिबल। अगर हम लोग सॉफ्ट कॉपी की बात करें, तो जैसे कि हम लोगों ने स्पीकर की बात करी, तो यहाँ पे ये स्पीकर है और यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर। इसका डाटा इसमें आ रहा है, गाने चल रहे हैं, पर क्या हम लोग उन गानों को छू सकते हैं? जो गाने इसमें चल रहे हैं, स्पीकर में चल रहे हैं, नहीं छू सकते ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल डिवाइस बोलते हैं। इसमें जो आउटपुट मिल रही है उसको हम छू नहीं सकते, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटेंजिबल डिवाइस बोलेंगे। तो गाइस ये जो है आप बहुत, मैं आपको जितना भी है इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको, जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास आती है, मॉनिटर। अब ये आप लोग क्लास वाला मॉनिटर मत समझ लेना, जो मतलब क्लास में मॉनिटर होता है कि जो एक हेड बना दिया क्लास का, ये वो वाला का मॉनिटर नहीं है, ठीक है। तो मॉनिटर होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनिटर होता क्या है। मॉनिटर क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमें डिस्प्ले करवाने का काम करता है। इसे हम लोग BDU वीडियो भी बोलते हैं। तो ये जो एब्रीविएशंस जो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, इनको नोट करते जाना, क्योंकि यही जो एब्रीविएशन है एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे BDU दे दिया तो उसमें बोल दिया कि डी की जो डेफिनेशन है क्या है, तो वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो को बोला जाता है। अब ये मॉनिटर होता क्या है? आप लोगों ने ये ऐसे करके, ये है हमारा, मान लो लैपटॉप है, ठीक है, कंप्यूटर है हमारा। तो मॉनिटर क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली जो स्क्रीन है, जिससे हमें कोई भी एप्लीकेशन चलानी है वो दिखती है, तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर में क्या डाला? MS वर्ड डाला, ठीक है, MS वर्ड डाला। अगर हम लोग MS वर्ड को ओपन करेंगे, ठीक, MS वर्ड को ओपन करेंगे, तो वो हमें किसके हेल्प से दिख रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि हमें ये किसी ऊपर कोई डिस्प्ले होगी तभी दिखेगा ना, बिना डिस्प्ले के तो हमें दिख ही नहीं सकता। तो मॉनिटर क्या करता है? इनको डिस्प्ले करवाने का काम करता है। मॉनिटर हमें क्या करता है? हमें दिखाने का काम करता है। तो मॉनिटर को क्या बोलते हैं? ये जो स्क्रीन होती है ना ऊपर वाली, जो हमें डिस्प्ले करवाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। अब ये जो है मॉनिटर, ये मॉनिटर 3 तरह का होता है। सबसे पहले जो आती है LED, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले आती है CRT, उसके बाद आता है LED, थर्ड जो आता है
डिस्प्ले। ये इसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलेंगे इसको, लाइट एमिटिंग जो डायोड है इसको बोला जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉनिटर की जो टाइप है CRT इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, CRT की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब एंड LCD की जो डेफिनेशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की है लाइट एमिटिंग डायोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं CRT की। मॉनिटर के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, CRT। सबसे पहले आता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब ये CRT होता क्या है, आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले क्या किया होगा, ऐसे वाला टीवी देखे हैं आप लोगों ने, ऐसे करके जिनके पीछे बड़ा सा ऐसे करके वो लगा होता था, ऐसे करके ऐसे वाले जो बड़े से टीवी होते थे ना, पहले टाइम में होते थे बड़े बड़े टीवी, तो उनमें क्या लगा था, CRT जो ट्यूब थी वो लगी हुई होती थी। अब ये होता क्या था कि ऐसे करके ये एक ट्यूब होती थी, ये ऐसे करके क्या होती थी, एक ट्यूब पीछे जो लगी होती थी, एक ट्यूब लगी होती थी टीवी के। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एक गन होगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है जाना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जहां से जाना, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन किस पे पड़ेंगे, ये जो है ग्रिड, ये जहाँ पे जो ग्रिड है इसमें पड़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपन डिफरेंट जगह पे फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो जब वो फैलना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पिक्सल पे पड़ेंगे, इसमें जो होता है पिक्सल उस पे पड़ेंगे, तो ये क्या होगा, हमें स्क्रीन पे जो है दिखाई देगा, पिक्चर जो है दिखाई देगी। तो क्या है, कैथोड रे ट्यूब पे क्या लगा होता है, ग्रिड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अभी आप लोगों ने पता नहीं शायद देखा है या नहीं, पर ये जो बड़े बड़े से टीवी होते थे ना पहले जमाने में, जिनके पीछे बहुत भारी सा वो लगा रहता था ट्यूब, तो उनको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, इनको बोला जाता था। तो इस पे ऐसे डिस्प्ले होता था, ये क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे डिस्पर्स होते थे पिक्सल पे, तो जिससे क्या होता था, ये दिखाई देना स्टार्ट होता था। उसके बाद बट इनकी एक वो थी, डिसएडवांटेज थी कि ये क्या होते थे, गर्म जल्दी हो जाते थे, इनका क्या होता था, ये गर्म जल्दी हो जाते थे। अब हम लोग क्या बोलते हैं, बात करते हैं सेकंड जो है LCD। अब हमारे पास क्या आ गई, LCD आ गई। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, CRT को रिमूव कर दिया, इसको क्या कर दिया, कैथोड रे ट्यूब को टीवी से निकाल दिया। अब हम लोगों ने LCD में ऐसा क्या यूज किया कि जो हमारा जो टीवी है वो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें जो हमें पिक्चर्स है वो दिखाई दे रही हैं और न्यूज वगैरह हम देख पा रहे हैं। तो वो कैसे हुआ, तो क्या हुआ था कि ये यहाँ से क्या किया जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाते थे, तो वो पहले यहाँ इसके बीच में क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड भरा जाएगा, ये बीच में लगाई जाती थी। जैसे आप लोगों ने वो कंप्यूटर देखे होंगे बड़े बड़े से जो पहले आते थे, तो उनमें कौन सी यूज की जाती थी, कैथोड रे ट्यूब, बट उसको रिप्लेस कर दिया किससे, LCD से, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम है पहली रोड से टकराए, इससे टकराए, फिर उसके बाद ये क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए ये, तो इसके बाद ये दूसरी स्क्रीन से टकराएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगी टीवी पे। तो ये जो इसकी जो एडवांटेज क्या थी कि इसमें CRT क्या थी, बड़े बड़े कंप्यूटर थे, तो अगर ट्यूब ही निकाल दी, CRT ट्यूब ही निकाल दी बीच में से, तो वो उससे क्या हुआ कि जो हमारे जो कंप्यूटर थे वो कैसे हो गए, पतले, मतलब कि इतने पतले हो गए, जैसे कि आप लोगों ने अभी
गए होंगे, ये ऐसे इतने इतने पतले से कंप्यूटर जो है हमारे बनना स्टार्ट हो गए। अब एलसीडी के बाद अब क्या आया, एलईडी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलसीडी से तो कंप्यूटर पतले हो गए, सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर इसको क्या जरूरत पड़ेगी एलसीडी को लेके आने की। तो इन्होंने क्या किया कि एलसीडी में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 3 कलर यूज किए। इसमें 3 कलर की जो होती है कार्टेज जो लगी होती हैं, RGB, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गए तो पहले वो यहाँ टकराए रेड कलर से, फिर वो ग्रीन कलर से टकराए, फिर वो ब्लू कलर से टकराए, तो उससे हमें क्या होगी, पिक्चर दिखना स्टार्ट होगी। अब इनको बीच में RGB को लगाने का क्या मकसद था, तो RGB इसमें इसलिए लगाया गया था कि ताकि ये जो है कलर जो है अब हमारी आंखों को इफेक्ट ना करे, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, हमारी आईज को क्या करती है, हार्म नहीं करती। तो इसमें क्या किया जाता है, RGB का यूज किया जाता है। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट डिवाइसेस में जो मॉनिटर है उसमें कौन से कलर का यूज होता है, तो उसमें कौन से कलर का यूज होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये 3 कलर इसमें यूज होते हैं। तो मैंने आपको मॉनिटर है जो अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर होता क्या है, जो हमें विजुअल डिस्प्ले करवाने का काम करता है। अब हमारे पास जो मॉनिटर है, ये कौन सी डिवाइस बताई थी मैंने आपको ये कौन सी डिवाइस बताई थी, तो ये कौन सी थी, इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते। तो हम लोग ये इसके ऊपर कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम लोग अंदर हो तो स्क्रीन पे रहा है, बट हम उसको अंदर से छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल डिवाइस बोलेंगे। तो इसकी सबसे पहली जो टाइप आती है CRT, जिसमें यूज किया जाता है कैथोड रे ट्यूब, जो पहले बड़े बड़े से कंप्यूटर होते थे वो इसमें यूज किए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है LCD, लिक्विफाइड क्रिस्टल डायोड, या डिस्प्ले, जिसे लिक्विड डिस्प्ले क्रिस्टल डिस्प्ले बोला जाता है। थर्ड जो आता है लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें ये क्या होता है, 3 कलर यूज किए जाते हैं जो हमारी आईज के लिए अच्छे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो मॉनिटर है वो खत्म हो गया है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ेंगे, स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। स्पीकर हमारी कौन सी डिवाइस है, तो स्पीकर हमारी कौन सी है, टेंजिबल डिवाइस है, इंटेंजिबल। सेकेंड आउटपुट डिवाइस जो आती है हमारे पास, स्पीकर क्या है, हमारी एक इंटेंजिबल डिवाइस है। मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग स्पीकर के अंदर जो गाने बज रहे हैं उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल डिवाइस बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करना है, ये क्या है, इंटेंजिबल डिवाइस। ये हमें क्या देती है, ये सॉफ्ट डिवाइस है, सॉफ्ट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब स्पीकर, मैंने आपको बताया स्पीकर में क्या होता है, ये जो है ये है हमारे पास स्पीकर, ठीक है। तो ये बीच में लगा होता है ऐसे ऐसे करके, जिससे क्या करता है, ये ऊपर ऐसे, जैसे आप देखोगे ये हिलता रहता है, जब गाने जब साउंड करते हैं ना तो ये हिलता रहता है। तो स्पीकर में क्या होता है कि यहाँ पे किसी कंप्यूटर से क्या है, कनेक्ट है, और कंप्यूटर के अंदर जो है गाने हैं, और वो क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प से जो है ये क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर के जो
गाने हैं ये हमें बाहर सुनाई दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। तो ये कौन सी डिवाइस हुई, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हुई। और गाइस ये जो है स्पीकर पहले क्या होते थे, ऐसे भी होते थे, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके बड़ा सा वो जो होता था बाजा सा होता था जिसे बोलते हैं स्पीकर जिसे। तो हम लोग ये स्पीकर है, यहाँ पे क्या था, वायर के साथ को वो एक वो होती थी, यहाँ पे कुछ लगा होता था इसका, तो इसके साथ माइक को कनेक्ट कर दिया जाता था। हमारे प्रिंसिपल बोलते थे या फिर वो स्टूडेंट जो प्रेयर करते थे वो बोलते थे। तो पहले स्पीकर जो थे ऐसे भी होते थे, आज भी यूज होते हैं, लेकिन आजकल जो है ये ज्यादा यूज होते हैं, स्पीकर ये वाले ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे स्पीकर के बाद, वो आते हैं हमारे हेडफोन्स। ये थर्ड नंबर पे है, पहले हम लोगों ने मॉनिटर किया, फिर उसके बाद स्पीकर किए हैं, अब हम लोग करेंगे हेडफोन। हेडफोन भी सेम वर्क करते हैं जैसे कि हमारा वो करते हैं स्पीकर करता है। ये भी क्या कर देता है, हमें क्या करता है कि गाने सुनाई देते हैं, इससे क्या करते हैं, हमें गाने सुनाई देते हैं। हम लोग अपने इसको क्या करते हैं, या तो अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करते हैं जिससे कि हमें गाने सुनाई देते हैं। तो स्पीकर भी क्या करता है कि एक आउटपुट डिवाइस है। आती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो प्रोजेक्टर है वो क्या है कि आउटपुट डिवाइस है, वो भी हमें क्या कर देता है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो ये हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या पड़ी हुई है, हमारी प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी पड़ी हुई है हमारी, ठीक है, कोई पावर पॉइंट की जो फाइल है वो पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किसी जगह अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोजेक्टर का यूज करोगे, जो क्या करेगा, कहीं पे भी वो क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा दीवार में। तो वो क्या कर रहा है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर की जो इनपुट है उसको क्या कर रहा है, बाहर डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्ले करवा रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है हमारे पास, मान लो ये क्या है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्टर जो है ये हमारी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये मैंने एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा था जिसमें ये पूछा गया था कि 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें से पता करना था कि इनमें से जो आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो उसमें 3 जो थी, इनपुट डिवाइस थी और एक क्या थी, आउटपुट डिवाइस थी, वो थी प्रोजेक्टर दे रखी थी। तो आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे आपको पता करना है कि आउटपुट डिवाइस है या नहीं। मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, आपको जितना मेरे से हो सकता था कि इजी करने जो कर सकती थी वो मैंने आपके लिए किया। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टर हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रिंटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रिंटर है, ये बहुत बड़ा क्या है, अपने आप में ही एक टॉपिक है, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके आगे सब टाइप्स हैं, तो वो समझाने में पूरा एक लेक्चर जाएगा। तो वो जो है मैं आपको अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो प्रिंटर पे आएगी, जिसमें जो, और मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्जाम में वो कहाँ से बनते हैं, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या फिर जो प्रिंटर से है, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन बनने के चांस कहाँ से होते हैं, प्रिंटर से होते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसको अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करवाऊंगी। सो गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो लेक्चर हैं या फिर वीडियोस हैं उनकी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।